नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस्ड और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको कहते हैं यूरोलिफ्ट। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, खासकर बार बार पेशाब आना, रात को कई बार उठना, वीक यूरिन फ्लो या पेशाब शुरू करने में दिक्कत, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करेंगे कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती क्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 45 से 50 साल के बाद आदमियों में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या सिंपल शब्दों में BPH। बिनाइन का मतलब है कि कैंसर नहीं है, लेकिन जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये यूरिन पाइप को दबा देता है और इस वजह से आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, आपका जो यूरिन की धार है वो पतली हो जाती है और जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता। रात को बार बार उठना पड़ता है, कभी कभी अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि कंट्रोल मुश्किल हो जाता है और यूरिन लीक हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या थे? तो पहला स्टेप होता है मेडिसिन। कई लोगों को दवा से रिलीफ मिलता है, लेकिन हर रोज मेडिसिन लेनी पड़ती है और ये काफ़ी सालों तक मेडिसिन को हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, जैसे कि आपका BP फॉल कर सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का, जैसे कि आपका जो इजैकुलेशन है वो ड्राई हो सकता है, इजैकुलेशन बैक जा सकता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। अगर मेडिसिन काम नहीं करें तो सर्जरी रिकमेंड करी जाती है, जैसे कि ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको कि हम TURP कहते हैं। TURP इफेक्टिव है, लेकिन इसमें एक तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है, हॉस्पिटल स्टे लगता है। TURP की वजह से कभी कभी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाती है। कई लोग हमारे पास TURP कराने के बाद दोबारा से आते हैं कि सिम्टम्स जैसे थे वैसे ही रहे, और रिकवरी टाइम भी इसमें ज्यादा होता है। ज्यादातर केसेस में TURP के बाद सेक्सुअल जो फंक्शंस हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, आपका जो इजैकुलेशन है वो ड्राई हो जाता है या बैक जाने लगता है। इसी गैप को फिल करता है यूरोलिफ्ट, जो कि मेडिसिन और TURP के बीच में एक ब्रिज है। तो यूरोलिफ्ट क्या है? ये है यूरोलिफ्ट डिवाइस। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोस्टेट के अंदर छोटे छोटे परमानेंट इम्प्लांट्स लगाते हैं। ये इम्प्लांट्स प्रोस्टेट के दोनों लोब्स को साइड में खींच देते हैं ताकि यूरिन का पाइप आपका ओपन हो जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम प्रोस्टेट के टिश्यू को ना तो हम काटते हैं, ना हम जलाते हैं, और ना ही हम उसको निकालते हैं। सिर्फ एक मैकेनिकल ओपनिंग क्रिएट की जाती है जिससे कि जो यूरेथ्रा है वो पहले की तरह शेप में आ जाए। अब प्रोस्टेट का जो यूरोलिफ्ट प्रोसीजर है वो कैसे होता है? ये प्रोसीजर यूजुअली जो है 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो कैसे करते हैं हम ये शेयर करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको मिनिमम एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, और कई बार हम लोकल एनेस्थीसिया में भी, अगर पेशेंट बहुत हाई रिस्क है तो इसको हम कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल कट नहीं होता है। ये जो डिवाइस है वो नॉर्मल यूरिनरी पैसेज के थ्रू अंदर जाती है और सेम डे या नेक्स्ट डे तक हम उसमें डिस्चार्ज पेशेंट्स को कर सकते हैं। अब ज़्यादातर पेशेंट्स 1 से 2 दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यूरोलिफ्ट का? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेक्सुअल फंक्शन जो है आपके, स्पेशली जो आपका इजैकुलेशन है, वो बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। और जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें यूरोलिफ्ट में दिखाया गया है कि इरेक्टाइल फंक्शन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता और आपका इजैकुलेशन प्रिजर्व रहता है। और अब ये EAU की गाइडलाइन, जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर भी यूरोलिफ्ट को बोला जाता है कि अगर आप सेक्सुअल प्रिजर्विंग सर्जरी कराना चाहते हैं तो यूरोलिफ्ट उसमें एकमात्र तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेशेंट्स के लिए जिनको कि अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है और अपना यूरिन फ्लो को भी इम्प्रूव करना है। अब हम बात करेंगे कि कौन से पेशेंट्स हैं जो यूरोलिफ्ट के लिए एक सुटेबल पेशेंट्स हैं। हर पेशेंट जो है यूरोलिफ्ट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है, स्पेशली अगर आपका प्रोस्टेट जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम यूरोलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जिनको प्रोस्टेट कैंसर है तो वो भी यूरोलिफ्ट में जो है एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जिन पेशेंट्स को मेडिसिन से सही रिलीफ है उनके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। जो सर्जरी से बचना चाहते हैं, जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के लिए कंसर्न है पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।
दूसरा, अगर आपके ब्लैडर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि ब्लैडर बहुत वीक हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी यूरोलिफ्ट ज़्यादातर काम नहीं करता, तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन चाहिए इन फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूरिन फ्लोमीट्री, PSA टेस्ट, ये सारे करके, और यूरोलॉजिस्ट जो कि यूरोलिफ्ट के बारे में जिनकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो, उनको आपको दिखाने की जरूरत है। अब बात करेंगे कि रिकवरी कैसे होती है। प्रोसीजर के बाद आपको थोड़ी सी जलन या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको खिंचाव आ सकता है नाभि के नीचे, आपको 3 से 4 दिन तक एक अर्जेंसी हो सकती है यूरिन की। कभी कभी टेम्परेरी कैथेटर लगाना पड़ सकता है पेशेंट्स में। यूजुअली हम कैथेटर अगले दिन या 1 से 2 दिन में निकाल देते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो यूरोलिफ्ट क्योंकि मैकेनिकली डी-ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो विद इन 2 वीक्स आपको इंप्रूवमेंट आने लगता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज में दिखाया है कि यूरोलिफ्ट की रिजल्ट जो है वो सालों तक सस्टेन रहते हैं। हर ट्रीटमेंट्स की तरह कुछ पेशेंट्स को फ्यूचर में एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जितने भी हैं वो एक सिग्निफिकेंट और ड्यूरेबल रिलीफ इसमें मिलता है। जो स्टडीज हैं वो ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का डेटा बताती हैं, जो कि यूरोलिफ्ट में जिन पेशेंट को देखा गया। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपको ट्रैवलिंग करने में या मीटिंग्स को आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बार बार यूरिन करने के लिए जाना होगा, या आप अपनी मेडिसिन से तंग आ चुके हैं, आपको लगता है कि भाई मेडिसिन में कब तक खाऊं, तो आप शर्माइए नहीं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम एक कॉमन और एक ट्रीटेबल कंडीशन है, और मॉडर्न यूरोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यूरोलिफ्ट उसमें से एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शंस है जो FDA अप्रूव्ड है। और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप यूरोलिफ्ट के लिए सूटेबल हो सकते हैं तो प्रॉपर इवैल्यूएशन कराइए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। सही समय पर अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका आगे चल के बहुत फायदा होता है। धन्यवाद।